दिल की नई राह। तो कहानी शुरू होती है। सेओ योन एक साधारण लड़की थी जिसका जीवन सियोल की भागती दौड़ती दुनिया में अकेलेपन से भरा था। वह एक शांत स्वभाव की थी और अपने दिन किताबों और चाय के प्यालों में खोकर बिताती थी। उसका ज्यादा समय अकेले बीतता था और उसे कभी लगता कि दुनिया की भीड़ से अलग वह अपनी एक छोटी सी जगह ढूंढ रही थी। सियोल का माहौल उसे भले ही भारी लगता, लेकिन वहीं उसकी दुनिया भी थी। एक दिन जब बारिश हो रही थी, सेओ योन जैसे ही घर से बाहर निकली, उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी छतरी घर पर ही छोड़ दी थी। हल्की बारिश ने उसे पूरी तरह से भीगने पर मजबूर कर दिया। वह अपनी स्थिति से चिंतित थी, लेकिन अचानक एक आवाज ने उसे चौंका दिया। आप भीग जाएंगी। यह आवाज एक लड़के की थी। सेओ योन ने घबराहट में सिर उठाया और देखा कि एक अजनबी लड़का उसके पास खड़ा था, हाथ में एक छतरी लिए। उसकी आंखों में दया और एक हल्की मुस्कान थी। लड़के ने अपनी छतरी से उसे कवर करते हुए कहा, अगर आप चाहें तो हम साथ चलते हैं। विनम्रता और मुस्कान ने सेओ योन का दिल छू लिया। यह छोटा सा इशारा उसे बेहद खास लगा और उसे लगा जैसे वह किसी नई उम्मीद की ओर बढ़ रही हो। दोनों साथ चलते रहे और बातों में खो गए। लड़के ने अपना नाम किम मिन जून बताया। वह एक सरल और दोस्ताना लड़का था और उसकी बातें सेओ योन के दिल को शांति दे रही थीं। वे दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से परिचित हो गए। मिनजून ने सेओ योन से उसकी पसंदीदा किताबों के बारे में पूछा और सेओ योन ने उसे अपनी पसंद की किताबों की एक सूची दी। इस तरह की छोटी मुलाकातें उनके बीच दोस्ती की नींव रख रही थीं। वे अक्सर एक ही कैफे में मिलते, जहां वे घंटों तक किताबों, संगीत और जीवन के बारे में गहरी बातचीत करते थे। सेओ योन ने महसूस किया कि मिन जून के साथ हर पल ऐसा लगता था जैसे समय रुक गया हो। वह पहले कभी नहीं जानती थी कि किसी के साथ समय बिताने का यह तरीका कितना सुखद हो सकता है। उसकी दुनिया में धीरे धीरे रंग भरने लगे थे। मिन जून ने सेओ योन के जीवन में कुछ खास जोड़ा था और वह दिन ब दिन उसकी दोस्ती में और भी गहरी होती जा रही थी। उनकी मुलाकातें छोटी सी शुरुआत से होकर दोस्ती की ओर बढ़ने लगीं। सेओ योन को यह एहसास हुआ कि कभी-कभी एक साधारण सी मुलाकात एक अनजाने व्यक्ति से जीवन को एक नया दृष्टिकोण दे सकती है। और यही थी सेओ योन और मिन जून की पहली मुलाकात, एक शुरुआत जो धीरे धीरे गहरे रिश्ते में बदलने वाली थी। सेओ योन और किम मिन जून की दोस्ती अब धीरे धीरे और मजबूत हो रही थी। उनकी मुलाकातें सियोल के उस छोटे से कैफे में होती, जहां वे घंटों तक बैठकर अपनी पसंदीदा किताबों, संगीत और जीवन के बारे में बातें करते थे। सेओ योन के जीवन में एक नई ताजगी आई थी। उसकी दिनचर्या अब थोड़ी और रंगीन हो गई थी, क्योंकि उसे मिन जून के साथ बिताए गए पल अच्छे लगने लगे थे। मिन जून का स्वभाव बहुत ही हल्का और खुशमिजाज था। वह हमेशा सेओ योन को हंसाने की कोशिश करता था और वह कभी-कभी उसे अपनी प्यारी कहानियां सुनाता। वह सेओ योन को किताबों की नई नई सूचियां देता और कहता, ये पढ़ो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सेओ योन को कभी नहीं लगा था कि कोई इतना सहज और बिना किसी झिझक के उससे बात करेगा। उसकी जिंदगी में एक नई दोस्ती का एहसास हुआ था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। तुम्हारे साथ समय कैसे उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। एक दिन मिन जून के साथ बैठे हुए सेओ योन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी खुशी और संतुष्टि थी। यह पल उसके लिए खास था, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया था कि वह किसी के साथ पूरी तरह से सहज है। मिन जून ने चाय की एक चुस्की ली और फिर कहा, तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो सेओ योन। तुमसे बात करने से मेरी थकान दूर हो जाती है। मिन जून का यह कहना सेओ योन को बहुत अच्छा लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में अब एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ वह अपने दिल की बातें कर सकती है। हर दिन सेओ योन और मिन जून की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। वे साथ में नए स्थानों पर घूमने जाते, कभी किताबों की दुकानों में, कभी पार्क में या फिर सियोल की गलियों में। हर दिन उनके बीच नई बातें होती और उनके रिश्ते में एक आरामदायक जुड़ाव महसूस होता था। एक दिन जब वे दोनों एक छोटे से पार्क में बैठे थे, मिन जून ने सेओ योन से एक सवाल पूछा, तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं? सेओ योन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ,
मैंने सोचा था, तुमसे मिलकर मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया थोड़ी और रोशन हो गई हो। मिनजून मुस्कुराया और बोला, तुम भी मुझे बेहतर इंसान बना रही हो सेओ योन। तुम्हारे साथ होने पर हर चीज हल्की लगने लगती है। इन शब्दों ने सेओ योन के दिल को गहरे तक छुआ। वह समझ रही थी कि उनकी दोस्ती केवल एक साधारण मेल मिलाप नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी समझ थी जो समय के साथ और भी गहरी होती जा रही थी। यह दोस्ती उनकी जिंदगी में बहुत महत्व रखती थी और सेओ योन ने कभी सोचा नहीं था कि उसे किसी से इतनी सहज और सच्ची दोस्ती मिलेगी। धीरे धीरे सेओ योन और मिनजून की दोस्ती केवल एक साथी के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र के रूप में विकसित हो गई थी और यह सफर दोनों के लिए एक नए विश्वास और समझ की ओर बढ़ता चला जा रहा था। सेओ योन और मिनजून की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। सियोल की व्यस्त जिंदगी के बीच उनकी मुलाकातें किसी सुकून भरे पल जैसी होती थीं। कैफे में किताबों पर चर्चा करना, पार्क में टहलते हुए जिंदगी की बातें करना, ये सब सेओ योन के लिए बेहद खास बन चुका था। एक दिन मिनजून ने सेओ योन को पहाड़ियों पर ट्रैकिंग के लिए चलने का प्रस्ताव दिया। क्या तुमने कभी शहर से बाहर जाकर प्राकृतिक नजारे देखे हैं? मिनजून ने उत्साह से पूछा। नहीं, मेरा ज्यादातर समय किताबों के साथ ही बीता है, सेओ योन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो फिर चलो इस बार असल जिंदगी की कहानी का हिस्सा बनते हैं, मिनजून ने हंसते हुए कहा। सेओ योन ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी। अगली सुबह वे दोनों पहाड़ियों की ओर चल पड़े। ट्रेकिंग के रास्ते में ताजी हवा और पेड़ों की हलचल ने सेओ योन के मन को हल्का कर दिया। वह शहर की भीड़भाड़ से दूर इस शांति का पहली बार अनुभव कर रही थी। यहां आकर ऐसा लगता है जैसे सारी चिंताएं उड़ गई हैं, सेओ योन ने कहा। यही तो खासियत है प्रकृति की, यह हमें खुद से जोड़ देती है, मिनजून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो नजारा मंत्रमुग्ध करने वाला था। दूर तक फैली हरी घाटियां और साफ नीला आसमान देखकर सेओ योन की आंखें चमक उठी। वह मंत्रमुग्ध होकर उस दृश्य को देखती रही। मिनजून उसके पास खड़ा होकर हल्की हवा का आनंद ले रहा था। बहुत खूबसूरत है, सेओ योन ने धीमे से कहा। हाँ, पर मैं सोचता हूं कि इस नजारे से ज्यादा खास वो पल होते हैं जब हम किसी के साथ इसे साझा करते हैं, मिनजून ने गंभीरता से कहा। सेओ योन का दिल एक अजीब सी धड़कन से भर उठा। यह पहली बार था जब उसने महसूस किया कि मिनजून उसके लिए सिर्फ एक दोस्त से ज्यादा बन चुका है। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। उस चुप्पी में भी एक अनकहा संवाद था। सेओ योन ने खुद से सवाल किया, क्या यह प्यार है? लेकिन वह खुद को जवाब देने से बच रही थी। वापसी के रास्ते में मिनजून ने पूछा, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ चीजें हमेशा याद रह जाती हैं? शायद आज का दिन ऐसा ही है, सेओ योन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उस यात्रा ने सेओ योन के जीवन में एक नया अध्याय खोल दिया था। उसका मन अब पहले से कहीं ज्यादा हल्का और खुश महसूस कर रहा था। उस रात सेओ योन ने सोचा, क्या मेरी कहानी भी बदलने वाली है? उसकी धड़कनें अब उसकी भावनाओं की नई दिशा का संकेत दे रही थीं। पहाड़ी की उस यात्रा के बाद से सेओ योन और मिनजून की दोस्ती और गहरी हो गई थी। सेओ योन के जीवन में अब एक नई ऊर्जा थी। हर सुबह जब वह काम के लिए निकलती, उसके मन में एक नई उमंग होती। कैफे में उनकी नियमित मुलाकातें अब भी जारी थीं। कभी कभी दोनों बस बिना कुछ बोले अपनी अपनी किताबों में खो जाते, लेकिन फिर भी उस मौन में एक अजीब सी गर्माहट होती थी। एक शाम जब सियोल की सड़कों पर हल्की ठंडक थी, मिनजून ने सेओ योन को एक खास जगह पर मिलने के लिए बुलाया। तुम्हें एक सुंदर जगह दिखानी है, उसने फोन पर कहा। सेओ योन ने बिना कोई सवाल किए हामी भर दी। वह जानती थी कि मिनजून के साथ हर पल खास बन जाता है। मिनजून उसे शहर के ऊंचे व्यू पॉइंट पर ले गया, जहां से पूरे सियोल की चमकती रोशनी दिखाई दे रही थी। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। यह जगह मेरी पसंदीदा है, मिनजून ने कहा। जब भी मैं उलझन में होता हूं, यहां आकर मुझे सुकून मिलता है। सेओ योन ने उसकी ओर देखा। यह सच में खूबसूरत है। तुम्हारे साथ यह पल और भी खास लग रहा है। दोनों कुछ देर तक खामोशी से उस दृश्य को देखते रहे।
सेओ योन के मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह दोस्ती से बढ़कर कुछ था? क्या मिनजून भी वही महसूस करता था जो वह कर रही थी? थोड़ी देर बाद सेओ योन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारे दिल में क्या कोई खास है? मिनजून ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की गंभीरता आ गई थी। हाँ, उसने धीरे से कहा, लेकिन कुछ चीजें जटिल होती हैं। सेओ योन के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह जवाब अधूरा था, लेकिन उसने कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं की। वह चाहती थी कि मिनजून खुद अपने मन की बात कहे। उस रात सेओ योन के मन में कई सवाल उठे। क्या वह मुझसे प्यार करता है, या फिर उसकी जिंदगी में कोई और है? लेकिन उसने खुद को दिलासा दिया, शायद समय के साथ सब साफ हो जाएगा, मुझे धैर्य रखना होगा। उस रात के बाद भी दोनों की मुलाकातें जारी रहीं, लेकिन सेओ योन के मन में एक अनकही बेचैनी थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन मिनजून अपने दिल की बात उससे कहेगा। हालांकि यह सफर उलझनों से भरा था, लेकिन सेओ योन के दिल में एक आशा थी कि शायद यह कहानी भी किसी खूबसूरत अंत की ओर बढ़ रही है। सियोल की सर्दियों ने शहर को सफेद कोहरे की चादर में ढक दिया था। हल्की बर्फबारी के बीच सड़कों पर चलते हुए सेओ योन का मन अब भी मिनजून के उस अधूरे जवाब में उलझा हुआ था। कुछ चीजें जटिल होती हैं। वह चाहती थी कि उनके बीच सब साफ हो जाए, लेकिन दिल ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी। मिनजून अब भी पहले की तरह उसके साथ था। दोस्ती, हंसी मजाक और किताबों की चर्चा वैसी ही थी। फिर भी सेओ योन के दिल में हर मुलाकात के बाद एक हल्की बेचैनी रह जाती। एक दिन दोनों अपने पसंदीदा कैफे में मिले। बाहर हल्की बर्फ गिर रही थी और अंदर गर्म कॉफी की खुशबू फैली हुई थी। मिनजून हमेशा की तरह हल्की मुस्कान के साथ आया और अपने लिए ब्लैक कॉफी का ऑर्डर दिया। आज कुछ खास नहीं पड़ रही? मिनजून ने पूछा। सेओ योन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आज दिल किताबों से ज्यादा सवालों में उलझा हुआ है। सवाल? मिनजून ने ध्यान से उसकी ओर देखा। सेओ योन ने बात बदलते हुए कहा, छोड़ो, बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा? मिनजून ने उसकी झिंझक को भांप लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मिनजून ने खुद बात शुरू की। तुमने उस दिन पूछा था कि मेरे दिल में कोई खास है? सेओ योन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को शांत रखते हुए सिर हिलाया। हां, था। मिनजून ने गहरी सांस ली। लेकिन वह रिश्ता मेरे लिए बहुत जटिल और तकलीफदेह बन गया। मैंने प्यार किया, लेकिन उसे थाम नहीं सका। सेओ योन ने सहानुभूति भरी नजरों से उसकी ओर देखा। कभी कभी छोड़ देना भी सही होता है, उसने धीमे से कहा। शायद, मिनजून ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मैं अब अतीत में नहीं रहना चाहता। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, नई शुरुआत करना चाहता हूं। सेओ योन ने महसूस किया कि मिनजून का यह स्वीकारोक्ति उनके रिश्ते के लिए एक नई दिशा थी। उसका दिल अब हल्का महसूस कर रहा था। तो क्या तुमने नई शुरुआत की कोई योजना बनाई है? सेओ योन ने मजाकिया लहजे में पूछा। मिनजून ने उसकी ओर देखकर कहा, शायद तुमसे मिलना ही मेरी नई शुरुआत थी। यह सुनकर सेओ योन के गाल हल्के गुलाबी हो गए। उसने अपनी नजरें नीचे कर लीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनकही खुशी थी। जब वे कैफे से बाहर निकले तो हल्की बर्फ अब भी गिर रही थी। दोनों बिना बोले सड़क पर चलते रहे। उनके बीच अब किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। सेओ योन ने महसूस किया कि कभी कभी जवाब देने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि कोई आपके साथ खड़ा हो। शायद मिनजून के साथ यह सफर उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बनने जा रहा था। उस रात सेओ योन ने बर्फीली सर्दी में एक नई गर्माहट महसूस की, उम्मीद की गर्माहट। सियोल की सर्दी अब अपने अंतिम चरण में थी। हल्की बर्फ ने सड़कों को सफेद चादर से ढक दिया था, लेकिन सेओ योन के दिल में अब सिर्फ सर्दी नहीं थी, बल्कि एक अनकही गर्माहट भी थी, जो मिनजून के साथ बिताए पलों से आई थी। उस शाम के बाद दोनों की मुलाकातें पहले से भी ज्यादा खास हो गई थीं। कैफे की मुलाकातें अब सिर्फ किताबों की चर्चा तक सीमित नहीं रहीं। दोनों अपने जीवन के पहलुओं को एक दूसरे के साथ साझा करने लगे थे। एक दिन जब वे पार्क में टहल रहे थे, मिनजून ने अचानक पूछा, क्या तुम्हारे जीवन का कोई बड़ा सपना है? सेओ योन थोड़ी देर सोच में पड़ गई।
मैंने हमेशा किताबें पढ़ी, लेकिन कभी सोचा नहीं कि खुद कुछ लिख सकती हूँ। पर अब लगता है कि शायद मैं भी एक कहानी लिख सकती हूँ। मिन जून ने उत्साह से उसकी ओर देखा। तुम जरूर लिख सकती हो। तुम्हारे अंदर कहानियां छिपी हैं, बस उन्हें शब्द देने की देर है। सेओ योन ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते हो। कभी कभी सोचती हूं, तुम ना होते तो शायद मैं ये सपने देखना भी भूल जाती। उन दिनों सेओ योन का जीवन बदलने लगा था। वह पहले की तरह अकेली और उदास नहीं रहती थी। अब वह न केवल खुद को लेकर आत्मविश्वासी महसूस करती थी, बल्कि उसने एक नोटबुक में अपनी पहली कहानी भी लिखनी शुरू कर दी थी। मिन जून ने जब उसकी लिखी कुछ पंक्तियां पढ़ीं, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। ये तो बेहतरीन है, तुम्हें इसे खत्म करना ही होगा। सेओ योन को मिन जून की बातों में सच्चाई महसूस होती थी। शायद यही वजह थी कि वह अब अपने डर और झिझक से बाहर निकलने लगी थी। एक दिन मिन जून ने उसे फोन किया। तुम कल फ्री हो? हाँ, क्यों? सेओ योन ने आश्चर्य से पूछा। तो कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तैयार रहना, मिन जून ने रहस्यमय लहजे में कहा। सेओ योन ने हल्की मुस्कान के साथ फोन रखा। उसके मन में उत्सुकता थी कि यह सरप्राइज क्या हो सकता है। उस रात सेओ योन ने आसमान की ओर देखा। तारे झिलमिला रहे थे, जैसे उसके जीवन में भी उम्मीदें चमक रही हों। वह अब न केवल अपने सपनों के बारे में सोच रही थी, बल्कि उन्हें साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रही थी। मिन जून के साथ उसकी यह यात्रा सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रह गई थी। यह एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जिसमें उम्मीदें, सपने और शायद प्यार भी शामिल था। सेओ योन ने खुद से वादा किया, अब मैं अपनी कहानी पूरी करके दिखाऊंगी, चाहे यह जीवन की हो या मेरी किताब की। अगली सुबह सियोल की हवा में हल्की सर्दी थी, लेकिन सेओ योन के मन में उत्साह का सूरज चमक रहा था। मिन जून ने उसे सरप्राइज का वादा किया था और वह जानना चाहती थी कि यह सरप्राइज क्या हो सकता है। वह समय से पहले ही तैयार हो गई। उसने हल्का गुलाबी कोट पहना और खुद से मुस्कुराते हुए सोचा, मिन जून हमेशा कुछ खास करता है, आज भी कुछ यादगार होगा। ठीक 3 बजे मिन जून उसकी बिल्डिंग के बाहर कार लेकर खड़ा था। तुम पहले से ही तैयार हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। सरप्राइज के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूं, सेओ योन ने मजाकिया लहजे में कहा। जैसे ही कार शहर से बाहर की ओर बढ़ी, सेओ योन ने उत्सुकता से पूछा, अब तो बता दो कि हम कहां जा रहे हैं? थोड़ा सब्र रखो, मिन जून ने हंसते हुए कहा। बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। सेओ योन ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की भीड़-भाड़ पीछे छूट चुकी थी। सामने हरियाली और दूर दूर तक फैली पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं। कुछ देर बाद मिन जून ने कार एक खूबसूरत झील के किनारे रोकी। झील के किनारे पर छोटे छोटे फूल खिले हुए थे और हल्की हवा के झोंके पानी की सतह को छू रहे थे। यह जगह तो किसी कहानी जैसी लग रही है, सेओ योन ने हैरानी से कहा। यह तुम्हारे सपनों की कहानी को हकीकत में बदलने के लिए है, मिन जून ने कहा। सेओ योन ने अचरज से उसकी ओर देखा। मतलब? मिन जून ने कार की डिक्की खोली और वहां से एक छोटा पिकनिक टेबल सेट निकाला। उस पर उसने एक सुंदर डायरी और एक पेन रख दिया। तुम्हारी पहली कहानी यहां लिखने के लिए यह जगह परफेक्ट है, मिन जून ने मुस्कुराते हुए कहा। सेओ योन की आंखें खुशी से चमक उठीं। तुमने यह सब मेरे लिए किया? तुमने कहा था कि तुम्हें अपनी कहानी पूरी करनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें एक प्रेरणादायक जगह दी जाए, मिन जून ने जवाब दिया। सेओ योन ने डायरी उठाई और झील के किनारे बैठ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके शब्द कितने सहजता से कागज पर उतर रहे हैं। मिन जून पास में बैठा था, उसकी चुप्पी में भी प्रोत्साहन था। तुम्हें पता है, सेओ योन ने लिखते हुए कहा, शायद यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी हर कहानी का अंत खूबसूरत हो, मिन जून ने गहरी आवाज में कहा। सेओ योन ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। वह जानती थी कि इस यात्रा में अब न केवल सपनों की कहानियां थीं, बल्कि एक अनकहा एहसास भी था जो धीरे धीरे दोनों के बीच गहराता जा रहा था। उस शाम सेओ योन ने अपने जीवन की पहली कहानी का पहला अध्याय लिख दिया। लेकिन शायद यह केवल किताब की शुरुआत नहीं थी, बल्कि उसके और मिन जून के रिश्ते की एक नई शुरुआत भी थी। सेओ योन के दिल में कई सवाल थे।
लेकिन एक सवाल था जो उसे रात भर परेशान करता रहा। मिनजून का वह खुलासा जिस दिन उसने उसे उस महिला के साथ देखा था, उसके दिल को चीर रहा था। क्या यह वही मिनजून था जिसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे खास इंसान मान लिया था? क्या उसने उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था? अगले दिन मिनजून ने उसे मिलने के लिए बुलाया। सेओयोन का दिल धड़कते हुए इस मुलाकात का इंतजार कर रहा था। वह जानती थी कि अब उसे अपनी स्थिति साफ करनी होगी, और वह भी बिना किसी झिझक के। जब सेओयोन कैफे में पहुंची तो मिनजून पहले से ही वहां बैठा था। उसकी आंखों में अफसोस और पश्चाताप की झलक थी, लेकिन उसके चेहरे पर वह पुरानी मुस्कान गायब थी। सेओयोन, मिनजून ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि तुमने जो देखा वह तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। सेओयोन ने उसकी बात को काटते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शब्द अब मुझे समझा पाएंगे? उसकी आवाज में दर्द और गुस्से की झलक थी। तुमने मेरे साथ खेला, मिनजून। मुझे कभी नहीं लगा कि तुम सच में मेरे लिए थे। मिनजून ने सिर झुकाया और एक लंबी सांस ली। मैं माफी चाहता हूं सेओयोन। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ झूठ बोला, लेकिन सच यह है कि मैं शादीशुदा हूं। उस महिला के साथ मेरा रिश्ता पहले से था और मैंने तुमसे कभी यह बात नहीं बताई। सेओयोन का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे सारी दुनिया उसकी आंखों के सामने बिखर रही हो। वह चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी को न दिखाने की पूरी कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी उम्मीदें, सारी खुशियां और विश्वास एक पल में ध्वस्त हो गए थे। मिनजून ने फिर कहा, तुमसे मिलकर मुझे बहुत सुकून मिला था सेओयोन। तुम्हारे साथ बिताए गए वो पल मेरे लिए खास थे, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरी स्थिति को कैसे समझ पाओगी। सेओयोन ने उसे चुपचाप सुना और फिर उसने गहरी सांस ली। तुमने सच कहा मिनजून, लेकिन तुम्हारे इस झूठ के साथ अब मैं नहीं जी सकती। मैं अपना आत्मसम्मान खो नहीं सकती। मुझे खुद से प्यार करना सीखना होगा। मिनजून ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी, लेकिन उसने किसी तरह की सफाई देने की कोशिश नहीं की। वह जानता था कि अब उसे कुछ नहीं कहने से बेहतर था। मुझे माफ कर दो, मिनजून ने सिर झुकाया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह सब बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हारा एहसास कभी नहीं भूलूंगा। सेओयोन ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। उसने उसकी आंखों में एक बार देखा और फिर चुपचाप वहां से निकल गई। वह जानती थी कि अब वह समय आ गया था जब उसे अपनी जिंदगी को फिर से जीने का मौका मिलना चाहिए। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी भी किसी के झूठ और धोखे में नहीं फंसेगी। वह अब अपने दिल की सुनने और खुद को पहचानने का समय लेने वाली थी। सेओयोन के दिल में पिछले कुछ दिनों से उठते तूफानों को शांत करने का समय आ गया था। मिनजून से मिली सच्चाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि अब उसे खुद को फिर से खड़ा करना होगा। वह जानती थी कि अगर उसने खुद को इस दर्द से उबरने का समय नहीं दिया तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगले कुछ दिनों तक सेओयोन को महसूस हुआ कि वह अपने दिल के घावों को चुपके से अपनी आत्मा में गहरा कर रही थी। उसने सोचा कि क्यों न वह इस मुश्किल समय को अपनी ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल करे। उसने अपने भीतर के दर्द को अपनी प्रेरणा के रूप में बदलने का फैसला किया। उसने सबसे पहले खुद से कहा, मुझे खुद से प्यार करना सीखना होगा। अगर मैं खुद को इस दर्द से उबरने का मौका नहीं दूंगी तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। यह सोचकर उसने अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की शुरुआत की। सेओयोन ने अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव किए। वह खुद को फिर से महसूस करने के लिए सियोल के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटे से पार्क में घूमने जाने लगी। यहाँ की ताजगी और शांति उसे राहत देती थी। पार्क के खुले आकाश में उसने महसूस किया कि जीवन एक सफर है और उसे अब अपनी राह खुद चुननी थी। वह जानती थी कि सिर्फ समय ही उसके घावों को पूरी तरह नहीं भर सकता, लेकिन खुद पर विश्वास और आत्मसम्मान उसे एक नई दिशा दे सकता था। एक दिन पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। मुझे अब खुद से सच्चा प्यार करना है। मैं अपने सपनों और खुशियों के लिए जीने वाली हूं, न कि किसी और के लिए। उसने यह भी सोचा
कि मिनजून की सच्चाई को स्वीकार करने का एक कारण यह था कि अब उसे अपनी भावनाओं को सच्चाई के साथ जोड़ना था। उसने जितना समय अपने झूठे रिश्ते में बर्बाद किया था, उतना ही समय अब उसे अपनी आत्मा को फिर से सशक्त बनाने में लगाना था। अब मैं जो कुछ भी करूंगी वह केवल मेरे लिए होगा, उसने अपने आप से वादा किया। सेओ योन ने अपनी कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच से अपने आत्मसम्मान को वापस पाया। वह अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। उसने महसूस किया कि अब उसकी खुशी और सफलता उसके अपने हाथों में थी। मिनजून और उसके पिछले रिश्ते का दर्द धीरे धीरे फीका पड़ गया था और सेओ योन को अब अपने जीवन की नई शुरुआत का एहसास हो रहा था। यह भाग सेओ योन की आत्मसम्मान की वापसी का प्रतीक था, जिसमें उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और खुद को फिर से खड़ा किया। सेओ योन ने आखिरकार फैसला किया कि अब उसे खुद को खोजने का समय आ गया था। उसने महसूस किया कि वह लंबे समय से अपने जीवन को दूसरों के इर्द गिर्द घुमा रही थी, खासकर मिनजून के प्यार के कारण। अब जब उसने अपने दिल को टूटते देखा था, तो उसने यह समझा कि वह केवल दूसरों के लिए जीने के बजाय खुद के लिए जीने की जरूरत थी। सियोल से जेजू द्वीप जाने का उसका निर्णय इस नए सफर की शुरुआत थी। जेजू द्वीप, जो सियोल से दूर था, उसे एक नई शुरुआत का अवसर प्रदान कर सकता था। वहां की ताजगी और प्राकृतिक सौंदर्य ने उसे अपनी मानसिक शांति की तलाश में मदद की। सेओ योन को यह एहसास हुआ कि उसे अब किसी और से नहीं, बल्कि खुद से सच्ची दोस्ती करनी थी। जेजू द्वीप में पहुंचने के बाद सेओ योन ने एक छोटे से कैफे में काम करना शुरू किया। यहाँ की सरल और शांतिपूर्ण जिंदगी ने उसे सुकून दिया। जब भी वह कैफे में काम करती, वह खुद को एक नए तरीके से महसूस करती। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी और वह अपनी खुशियों का स्रोत खुद बनने की दिशा में बढ़ रही थी। यहाँ उसे एक नई चुनौती मिली। पर्यटक जो यहाँ आते थे, वे उसे अपनी समस्याएं बताते और सेओ योन धीरे धीरे महसूस करने लगी कि उसे अपनी परेशानियों को दूसरों के साथ साझा करने से मानसिक शांति मिलती है। वह उन्हें सुनकर एक नई ताकत महसूस करती थी। वह जानने लगी थी कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम खुद को भी एक नई ऊर्जा से भर लेते हैं। हर दिन सेओ योन अपनी पुरानी यादों को छोड़ने की कोशिश करती थी और हर नए अनुभव को पूरी तरह से जीने की कोशिश करती थी। जेजू द्वीप की खूबसूरती ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने सोचा, जीवन सिर्फ अपने सपनों और खुशियों के लिए जीने का नाम है, न कि किसी और के लिए। वह न केवल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुश रहने की कोशिश कर रही थी, बल्कि खुद के लिए समय भी निकाल रही थी। सुबह की सैर पर जाती, समुद्र के किनारे बैठती और प्रकृति के साथ समय बिताकर अपने मन को शांति देती थी। उसकी आत्मा धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। सेओ योन ने महसूस किया कि उसे अब खुद से प्यार करना और खुद के लिए जीना सीखना है। वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर कदम पर आगे बढ़ेगी। अब वह जान चुकी थी कि सच्चा प्यार खुद से होता है और जब तक वह खुद को पूरा नहीं करेगी, तब तक किसी और से सच्चा प्यार नहीं पा सकती। इस भाग में सेओ योन ने खुद को पहचानने की कोशिश की और आत्म साक्षात्कार की ओर एक कदम बढ़ाया। अब उसे यकीन हो गया था कि खुद के साथ समय बिताना और खुद को समझना ही जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है। सेओ योन के जीवन में जेजू द्वीप का कदम एक नए अध्याय की शुरुआत थी। सियोल की तेज तर्रार और भीड़-भाड़ वाली जिंदगी से दूर जेजू का शांत वातावरण उसे एक नई उम्मीद और ताजगी दे रहा था। यहाँ की खुली हवा, समुद्र की लहरों की आवाज और हरियाली ने उसके दिल को एक नई राह दिखाई थी। अब उसका उद्देश्य सिर्फ खुद को फिर से खड़ा करना नहीं था, बल्कि अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाना था। सेओ योन ने जेजू द्वीप में एक छोटे से कैफे में काम करना शुरू किया। यह एक परिवार के स्वामित्व वाला कैफे था, जहां वह अब कैफे की मदद करती थी। यह जगह न केवल सुकून देने वाली थी, बल्कि उसे अपने पुराने घावों से उबरने का समय भी देती थी। कैफे में काम करते हुए उसे यह एहसास हुआ कि यहाँ उसे सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं थी, बल्कि खुद को व्यक्त करने और अपनी भावनाओं को नए तरीके से समझने का भी एक मौका मिल रहा था। कैफे में काम करते हुए वह न सिर्फ पर्यटकों से मिलती,
बल्कि स्थानीय लोगों से भी बात करती। यहाँ के लोग सादगी और आत्मीयता से भरे हुए थे। सेओ योन को यह देखकर अच्छा लगता कि उनके पास जीवन को आसान और खुशहाल तरीके से जीने का तरीका था। वह अक्सर उनके साथ बातचीत करती और महसूस करती कि यहाँ की शांति और सादगी उसे अंदर से मजबूत बना रही थी। एक दिन जब वह कैफे में काम कर रही थी, उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, इस नए शहर में, इस नए जीवन में मुझे खुद को फिर से ढूंढने का मौका मिला है। जेजू द्वीप ने मुझे यह सिखाया है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है खुद की पहचान। उसने महसूस किया कि उसे अब और अधिक उम्मीद की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही वह उम्मीद बन चुकी थी जो वह दूसरों से चाहती थी। जेजू के समुद्र के किनारे बैठकर उसे अपनी स्थिति पर विचार करने का समय मिला। उसने सोचा, पहले मैं हमेशा किसी और की वजह से खुश रहने की कोशिश करती थी। अब मैं अपने आप को प्राथमिकता देती हूँ। अब मैं अपनी खुशियों के लिए जिंदा रहूंगी। वह जानती थी कि इस नए शहर में उसे सिर्फ खुद से प्यार करना सीखना था, और यही वह जगह थी जहां वह अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकती थी। सेओ योन का यह निर्णय जेजू द्वीप में रहने और खुद को फिर से जानने का उसे एक नए दृष्टिकोण और उम्मीद के साथ जीवन जीने का अवसर दे रहा था। उसने यह महसूस किया कि कभी-कभी जीवन में कुछ बदलावों की जरूरत होती है ताकि हम खुद को नए तरीके से देख सकें और आगे बढ़ सकें। जेजू द्वीप में सेओ योन का जीवन अब शांत और व्यवस्थित हो गया था। सियोल के शोर शराबे से दूर वह अब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को नए सिरे से जी रही थी। कैफे में काम करते हुए उसे न केवल शांति मिली, बल्कि उसने कई नए लोगों से भी मुलाकात की। इनमें से एक व्यक्ति था जोंग सुक, जो एक यात्रा ब्लॉगर था। जोंग सुक अक्सर कैफे में आता और अपनी यात्रा की कहानियां शेयर करता। उसकी बातें कभी भी ऊबाऊ नहीं होती थीं। वह हर जगह की संस्कृति, वहां के लोग और खासियतों के बारे में इतना दिलचस्प तरीके से बात करता कि सुनते सुनते सेओ योन को लगता जैसे वह खुद उन जगहों पर यात्रा कर रहा हो। जोंग सुक की हंसी में कुछ खास था जो कैफे के माहौल को हल्का और खुश मिजाज बना देता था। एक दिन जब सेओ योन ने उसे अपने पुराने समय के बारे में थोड़ा बताने का फैसला किया, तो जोंग सुक ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारे पास एक खास चमक है सेओ योन। तुम शायद खुद से अनजान हो, लेकिन तुम जितनी शांति से जीवन जी रही हो वो बहुत खास है। सेओ योन को यह सुनकर अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी उसकी बातें दिल को छू गईं। उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने इतने समय बाद किसी से ऐसी सजीव बातचीत की थी। जोंग सुक की बातें न केवल उसे समझाती, बल्कि उसे यह भी महसूस कराती कि वह अकेली नहीं थी। जेजू में रहते हुए क्या तुम्हें कभी लगता है कि तुम कुछ मिस कर रहे हो? जोंग सुक ने एक दिन पूछा। सेओ योन ने धीमे से जवाब दिया, पहले तो मुझे यही लगता था कि मैंने अपनी जिंदगी को खो दिया है, लेकिन अब यहां आकर मैं खुद को समझ पा रही हूं। जोंग सुक ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, यह अच्छा है। कभी कभी हमें खुद से मिलकर ही अपनी सही पहचान मिलती है। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। जोंग सुक के साथ सेओ योन अब अपने दुखों और समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने लगी थी। वह जानती थी कि जोंग सुक एक अच्छा सुनने वाला दोस्त है, जो बिना किसी निर्णय के उसकी बातें समझता है। सेओ योन के लिए यह एक नई शुरुआत थी। जोंग सुक के साथ बातचीत करके उसे यह एहसास हुआ कि रिश्ते केवल रोमांटिक नहीं होते। दोस्ती भी एक गहरी और सशक्त भावना हो सकती है, जो एक व्यक्ति को उसकी जिंदगी की कठिनाइयों से पार करने में मदद करती है। जोंग सुक के साथ बिताए गए हर पल में सेओ योन ने सीखा कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। और अब जेजू द्वीप में उसने खुद को फिर से जीने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया था। सेओ योन ने जेजू द्वीप में रहते हुए धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संजीवित करना शुरू किया था। सियोल के दुखद अनुभवों को पीछे छोड़ते हुए अब वह जोंग सुक के साथ बिताए गए समय में एक नया साहस और खुशी महसूस करने लगी थी। जोंग सुक के साथ बिताए हर दिन ने उसे यह सिखाया कि दिल के घाव समय के साथ ठीक हो सकते हैं, बस हमें अपने आप पर विश्वास करना होता है।
जोंग सुक के साथ सेओ योन की दोस्ती अब एक मजबूत आधार बन चुकी थी। वह अपने पुराने दुखों से बाहर निकलने में सफल हो रही थी और जोंग सुक ने हमेशा उसे हिम्मत दी थी। वह किसी पुराने दर्द को फिर से याद करने के बजाय अपनी नई शुरुआत पर ध्यान दे रही थी। एक दिन कैफे में बैठकर जोंग सुक ने सेओ योन से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया सेओ योन, तुमने अपने दिल को खुला रखा है और अब तुम्हारा सामना नई खुशियों से हो रहा है। सेओ योन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तुम्हारी मदद से ही संभव हो पाया है। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं अब भी अपनी पुरानी यादों में खोई रहती। जोंग सुक की आंखों में चमक थी। वह जानता था कि सेओ योन ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल लिया था। उसने कभी अपनी कठिनाइयों से भागने का सोचा नहीं, बल्कि उनका सामना किया और उन्हें हराने का रास्ता खोजा। एक दिन जेजू द्वीप के समुद्र के किनारे पर चलते हुए सेओ योन ने अचानक से जोंग सुक से कहा, तुम जानते हो, जब मैं सियोल में थी तो मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पास किसी का साथ नहीं है, लेकिन अब यहां जेजू में मैं महसूस करती हूं कि अकेलापन एक विकल्प नहीं था, बल्कि एक समय था जो मुझे खुद से मिलाने के लिए दिया गया था। जोंग सुक ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुमने बहुत सही कहा और अब तुमने अपनी ताकत को पहचान लिया है। तुम किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हो। सेओ योन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के थे। उसकी जिंदगी अब फिर से नई दिशा में चल रही थी और उसे यह समझ में आ चुका था कि दिल के घाव भरने में समय लगता है, लेकिन एक बार जब हम खुद को ठीक करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो कोई भी दर्द हमें फिर से गिरा नहीं सकता। जोंग सुक के साथ बिताए गए समय ने सेओ योन को यह महसूस कराया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमें हमारी कठिनाइयों के बावजूद उठाकर खड़ा करते हैं। अब वह अपनी जिंदगी को नए हौसले और आत्मविश्वास के साथ जी रही थी। एक दिन जब सेओ योन अपने कैफे में काम कर रही थी, उसे अचानक से मिनजून का संदेश मिला। स्क्रीन पर उसका नाम देखकर सेओ योन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने यह सोचकर संदेश खोला कि शायद यह सिर्फ एक सामान्य संदेश होगा, लेकिन जब उसे पढ़ा तो उसके अंदर एक अजीब सा हलचल महसूस हुआ। मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम सियोल वापस आ सकती हो? मिनजून ने लिखा था। यह संदेश सेओ योन के लिए एक सदमे जैसा था। उसके मन में कई सवाल उभरने लगे। वह सोचने लगी, क्या वह मुझे फिर से अपनी जिंदगी में जगह देना चाहता है? क्या मैं अब भी उसके लिए मायने रखती हूं? इन सवालों ने उसके दिमाग को घेर लिया और उसने महसूस किया कि इस सवाल का जवाब सिर्फ वह खुद दे सकती है। सेओ योन ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। मैं उस पुराने दर्द को अपने साथ लेकर नहीं चल सकती। मुझे अपनी जिंदगी के अगले कदम पर ध्यान देना होगा। जोंग सुक ने देखा कि सेओ योन कुछ परेशान सी लग रही थी। वह जानता था कि कुछ हुआ है, लेकिन उसने सीधे तौर पर कुछ नहीं पूछा। धीरे धीरे सेओ योन ने उसे बताया कि उसे मिनजून का संदेश मिला था। जोंग सुक ने उसका हाथ हल्के से पकड़ा और कहा, तुम जानती हो, पुरानी यादों को संजोना ठीक है, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तुम अब उस इंसान से बहुत दूर आ चुकी हो और अब तुम्हें अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। सेओ योन ने उसकी बातों को सुना और महसूस किया कि वह सही कह रहा था। उसने जवाब में कहा, हाँ जोंग सुक, तुम सही हो। मुझे लगता है कि अब वह समय नहीं है जब मुझे अपनी पुरानी यादों से जुड़ा रहना चाहिए। मैं अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचना चाहती हूं। इस निर्णय ने सेओ योन को अंदर से मजबूत बना दिया। उसने अगले कुछ घंटों में मिनजून का संदेश पढ़ा और फिर अपना जवाब तैयार किया। उसने सरल और सटीक तरीके से लिखा, मिनजून, मुझे तुमसे मिलकर बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूं और मुझे यह समझ में आ चुका है कि सच्ची खुशी खुद से शुरू होती है। उसके बाद सेओ योन ने महसूस किया कि वह अपने पुराने दर्द और यादों को पीछे छोड़कर अपने भविष्य को नए तरीके से देख रही थी। अब वह किसी पर निर्भर नहीं थी, बल्कि अपनी खुशी और आत्मसम्मान के लिए खुद जिम्मेदार थी। जोंग सुक ने सेओ योन के इस कदम की सराहना की और कहा, तुमने बहुत सही किया सेओ योन, यह तुम्हारा जीवन है और अब तुम उसे अपनी शर्तों पर जी रही हो। इस तरह
सेओ योन ने अपने पुराने घावों को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। अब वह न सिर्फ अपने दर्द से ऊपर उठ चुकी थी, बल्कि उसने एक नई दिशा में कदम रखा था, जिसमें उसकी खुशी और आत्मसम्मान सबसे पहले था। सेओ योन ने खुद को पूरी तरह से बदलते हुए महसूस किया। एक समय था जब वह अपने दर्द और पुराने रिश्तों के बोझ तले दबी हुई थी, लेकिन अब वह खुद को खोजने की यात्रा पर थी। जेजू द्वीप की शांतिपूर्ण वायुमंडली और कैफे में काम करने से उसे बहुत राहत मिली थी। यहां वह अपने आप को फिर से जान रही थी, अपनी भावनाओं से परिचित हो रही थी और हर दिन खुद से एक नई उम्मीद के साथ जी रही थी। उसने अब यह महसूस करना शुरू कर दिया था कि सच्ची खुशी दूसरों से नहीं बल्कि खुद से आती है। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करते और खुद की कदर नहीं करते, तब तक किसी और का प्यार हमें पूरा नहीं कर सकता। सेओ योन ने खुद से यह वादा किया कि वह अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएगी, बिना किसी से उम्मीद लगाए। जोंग सुक के साथ बिताए गए समय ने उसे और भी मजबूत बना दिया। वह अब पहले जैसी नहीं थी। जोंग सुक ने उसे न केवल दोस्तों की तरह बल्कि एक सच्चे साथी की तरह समझा। वह उसकी छोटी छोटी खुशियों में शरीक होता और उसे अपने पुराने दुखों से उबरने का मौका देता। जोंग सुक ने सेओ योन को कभी भी अपने दर्द को छिपाने या दबाने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसने उसे सिखाया कि किसी भी मुश्किल घड़ी में खुद से प्यार करना सबसे जरूरी होता है। सेओ योन, जोंग सुक ने एक दिन समुद्र के किनारे बैठकर कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम खुद को कितना प्यार करती हो? सेओ योन ने उसके सवाल का जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। यह सवाल उसके लिए नया था, क्योंकि पहले वह सिर्फ दूसरों को खुश रखने में लगी रहती थी। लेकिन अब उसने महसूस किया कि अगर वह खुद से प्यार नहीं करती, तो कैसे वह दूसरों से सच्चा प्यार कर सकती थी। मैंने पहले कभी खुद से इतना प्यार नहीं किया। मैं हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती रही। सेओ योन ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं खुद को समझने लगी हूं। जोंग सुक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत लंबा रास्ता तय किया है सेओ योन। अब तुम वो इंसान हो जो खुद की खुशियों को सबसे पहले रखता है। यही सच्चा प्यार है। यह वाक्य सेओ योन के दिल में गहरे तक उतर गया। उसने महसूस किया कि यह आत्म साक्षात्कार ही था जिसे वह ढूंढ रही थी। उसने अब अपने आप को सबसे पहले रखा था और अपने भविष्य को नए तरीके से देखने की हिम्मत जुटाई थी। अब वह जानती थी कि सच्ची खुशी किसी और के प्यार या स्वीकृति में नहीं, बल्कि अपनी पहचान और आत्मसम्मान में होती है। और जब वह खुद से प्यार करेगी, तभी वह किसी और से सच्चा प्यार कर पाएगी। एक शाम जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था, जोंग सुक और सेओ योन समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। आसमान का रंग सुनहरे और नारंगी धब्बों से भर गया था और समुद्र की लहरें शांतिपूर्वक तट पर आकर मिल रही थीं। यह दृश्य बेहद शांति और सौम्यता से भरा हुआ था। चारों ओर की खामोशी को केवल लहरों की आवाज और हवा की सरसराहट तोड़ रही थी। जोंग सुक ने धीरे से सेओ योन की ओर देखा और उसके पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और संकोच था। वह कुछ समय तक चुप रहा, जैसे वह अपने शब्दों को सोच रहा हो, और फिर उसने धीरे से कहा, सेओ योन, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नया हो सकता है? सेओ योन ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, मैं बहुत बार सोचती हूं। जब से मैं जेजू आई हूं, सब कुछ बदलने लगा है। मैंने खुद को फिर से जाना है और यह महसूस किया है कि मेरी खुशियां अब मुझसे जुड़ी हैं, न कि किसी और से। जोंग सुक ने उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। उसे यह समझ में आ गया था कि सेओ योन ने कितना लंबा सफर तय किया था। उसने जो कठिनाइयां और दुख झेले थे, वह अब धीरे धीरे उससे बाहर आ रही थी। जोंग सुक को सेओ योन से कुछ खास कहना था, लेकिन वह कुछ क्षण रुककर अपनी भावनाओं को सही शब्दों में ढालने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने कहा, तुमने मुझे हमेशा अपने दुखों और परेशानियों के बारे में नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहा हूं, और अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ अपना भविष्य देखती हो? यह सुनकर सेओ योन थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली।
उसने जोंग सुक के शब्दों को महसूस किया और उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो वह अब तक शायद देख नहीं पाई थी। वह जानती थी कि जोंग सुक ने उसे सच्चे दिल से अपनी भावनाओं का इजहार किया था। उसने उसकी मदद से अपनी जिंदगी को फिर से पाया था और अब वह चाहती थी कि यह पल कभी खत्म न हो। कुछ क्षणों बाद उसने धीरे से कहा, जोंग सुक, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। मैं भी अब सोचने लगी हूं कि शायद यह मेरा समय है कुछ नया शुरू करने का। जोंग सुक ने उसकी ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? सेओ योन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, शायद यही मेरी नई शुरुआत हो। उन दोनों के बीच का यह पल बहुत खास था, क्योंकि यह इकरार न सिर्फ उनके रिश्ते का एक नया मोड़ था, बल्कि यह सेओ योन के आत्म साक्षात्कार और बदलाव का प्रतीक भी था। वह अब समझ चुकी थी कि प्यार वही होता है जो खुद से शुरू होता है, और जोंग सुक के साथ उसका भविष्य सचमुच नया और प्यारा था। समुद्र के किनारे बैठकर जोंग सुक और सेओ योन काफी समय से बातें कर रहे थे। सूरज अपनी किरणों को समुद्र में डुबो चुका था और आसमान का रंग सुनहरे और गुलाबी हो गया था। लहरों की हल्की आवाज और ठंडी हवा का एहसास दोनों के लिए एक सुकूनदायक पल था। यह सब कुछ बहुत शांत था, जैसे हर चीज रुक गई हो, बस समय थमा हो। जोंग सुक, जो पहले से ही सेओ योन को लेकर एक गहरी समझ और भावनाएं महसूस करता था, अब उसे अपनी बात कहने का सही समय महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था कि अब शायद वह उसे अपनी दिल की बात बता सके। वह हल्के से सेओ योन की ओर मुड़ा और कहा, सेओ योन, क्या तुमने कभी किसी से सच में प्यार किया है? सेओ योन ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गहरे सवाल थे। उसने चुपचाप जोंग सुक की ओर देखा और कहा, शायद किया था, लेकिन वह प्यार मुझे अधूरा छोड़ गया। उसकी आवाज में एक हल्की सी उदासी थी, लेकिन इसने जोंग सुक को उसकी भावनाओं को और अच्छे से समझने का अवसर दिया। जोंग सुक ने उसके शब्दों को ध्यान से सुना और फिर वह अपनी बात कहने लगा, मैं समझ सकता हूं कि उस प्यार ने तुम्हें कितनी तकलीफ दी होगी, लेकिन यह सच है कि हर अधूरी कहानी का एक नया अंत होता है। शायद तुम्हारी अधूरी कहानी का अंत अब शुरू हो रहा है। सेओ योन ने उसकी बातों को गहरी सोच से सुना। उसे एहसास हुआ कि जोंग सुक न सिर्फ उसके पुराने दर्द को समझता था, बल्कि वह उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहा था। उसकी बातों में एक उम्मीद थी और वह इसे महसूस कर सकती थी। जोंग सुक ने उसे अपनी चोटों को ठीक करने का तरीका दिखाया था, बिना किसी दबाव के, बस अपनी मौजूदगी और समझदारी के साथ। कुछ देर बाद सेओ योन ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो। मैंने पिछले कुछ महीनों में सीखा है कि दर्द और खुशी दोनों ही जीवन का हिस्सा होते हैं, और शायद अब मैं अपने जीवन की अधूरी कहानी को खत्म कर सकती हूं। उसकी आंखों में अब एक नया जोश था, जैसे वह अपनी पुरानी कहानियों से बाहर आकर एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही हो। जोंग सुक ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ लिया और कहा, अब तुम अपने दिल की सुनो। मैं तुम्हारे साथ हूं और हम दोनों मिलकर अपनी नई कहानी लिख सकते हैं। उनकी बातें इस शांत समुद्र के किनारे एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने की तरह महसूस हो रही थीं। यह एक पल था जब सेओ योन ने महसूस किया कि प्यार का मतलब सिर्फ पुराने रिश्तों से नहीं है, बल्कि यह भी है कि आप अपने साथ के व्यक्ति के साथ मिलकर एक नया सफर शुरू करें। जोंग सुक के साथ वह धीरे धीरे अपने दिल की ओर बढ़ रही थी, और शायद अब उसे खुद को पूरी तरह से समझने का समय मिल रहा था। एक शाम सूरज डूब रहा था और आकाश में सुनहरे और गुलाबी रंग की लहरें फैली हुई थीं। समुद्र की लहरों की हल्की आवाज और ठंडी हवा का एहसास दोनों के लिए बहुत सुकूनदेह था। सेओ योन और जोंग सुक समुद्र के किनारे पर बैठे थे, चुपचाप, बस एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हुए। उनकी आंखों में शांति और सुकून था, जैसे इस पल में सब कुछ सही था। जोंग सुक ने धीरे से सेओ योन का हाथ अपनी ओर खींचा और कहा, सेओ योन, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं? उसकी आवाज में एक हल्का सा डर था, जैसे वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से पहले थोड़ी अनिश्चितता महसूस कर रहा हो। सेओ योन ने उसके शब्दों को ध्यान से सुना
और अपनी आंखों में एक हल्की मुस्कान लाई। वह जानती थी कि जोंग सुक अपनी बात कहने में थोड़ी झिझक महसूस कर रहा था, लेकिन उसने हमेशा उसकी मदद की थी और आज भी उसे एक साथ रहने के बारे में सोचने का समय मिल रहा था। उसने धीरे से जोंग सुक का हाथ थामा और कहा, हाँ, मैंने भी सोचा है। तुम मेरे साथ होते हुए मुझे बहुत अच्छा महसूस कराते हो। जोंग सुक की आंखों में राहत और उम्मीद का एक नया स्पार्क चमका। उसने गहरी सांस ली और फिर अपनी दिल की बात कहने लगा। मैं जानता हूं कि तुमने पहले बहुत कुछ झेला है और मैं चाहता हूं कि तुम अब खुश रहो। तुम्हारी मुस्कान मुझे बहुत खास लगती है। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सेओ योन ने उसकी बातों को दिल से सुना। वह जानती थी कि जोंग सुक न सिर्फ उसके साथ खड़ा था, बल्कि वह उसकी खुशियों और दुखों को समझता था। वह अब अपने पुराने रिश्तों और दर्द को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। उसे एहसास हुआ कि यह पल उसके लिए एक नई यात्रा का आगाज था। तुम्हारे साथ हर चीज आसान लगती है, सेओ योन ने कहा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। तुमने मुझे सिखाया कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है और अब मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ अपनी नई कहानी शुरू करने के लिए। जोंग सुक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करता हूं सेओ योन। मैं चाहता हूं कि हम दोनों साथ मिलकर अपना भविष्य बनाएं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सुनकर सेओ योन की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने जोंग सुक का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, शायद यही मेरी नई शुरुआत है। सूरज अब पूरी तरह से डूब चुका था, लेकिन समुद्र के किनारे खड़ा यह जोड़ा, दोनों का दिल एक ही धड़कन में बंधा हुआ था। उनकी मुस्कानें और प्यार की बातें इस नए अध्याय की शुरुआत को दर्शा रही थीं, और यह एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद, एक नई यात्रा और एक नया प्यार। सेओ योन और जोंग सुक की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। उनके रिश्ते में अब तक जितने भी उतार चढ़ाव आए थे, वे अब दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे। उनकी हर मुलाकात, हर बातचीत में अब एक नया विश्वास था जो पहले कभी नहीं था। दोनों ने अपने अपने दर्द और अपूर्णताओं को समझा था और अब वे एक दूसरे के साथ एक नई दुनिया की तलाश कर रहे थे। सियोल के एक खूबसूरत कैफे में बैठकर दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जहां सूरज की हल्की रोशनी उन्हें महसूस हो रही थी। जोंग सुक ने चुपचाप अपनी कॉफी का कप रखा और सेओ योन से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम दोनों यहां होंगे, एक साथ बैठकर, हाथों में हाथ डालकर? उसकी आवाज में एक हल्की सी मासूमियत थी, लेकिन उसमें एक विश्वास भी था जो पहले कभी नहीं था। सेओ योन मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। मैंने नहीं सोचा था, उसने धीरे से कहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे बीच जो हुआ वही सही था। मुझे खुद को समझने का और अपने दिल की सुनने का समय मिला, और अब मैं जानती हूं कि प्यार केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अंदर से भी शुरू होता है। जोंग सुक ने उसकी बातों को सुना और एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, तुमने सही कहा। हमने एक दूसरे को खुद से समझा, और यही सबसे बड़ी बात है। हमारा प्यार किसी आदर्श से नहीं, बल्कि सच्चाई से पैदा हुआ है। उनके रिश्ते में अब हर बात में एक गहरा भरोसा था। वे अब समझते थे कि प्यार केवल खुश रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसमें कभी कठिनाइयां होती हैं, लेकिन साथ मिलकर वे इन्हें पार कर सकते हैं। उनके संबंध अब पहले जैसे हल्के और मासूम नहीं थे। वे एक दूसरे के साथ जीवन की सच्चाइयों का सामना करने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक दूसरे को स्वीकार किया था, अपनी सारी कमियों और कमजोरियों के साथ। यह वही प्यार था जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और यह अब उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। तुम मेरे लिए कितने खास हो, सेओ योन, जोंग सुक ने कहा। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार खुद से शुरू होता है, और जब हम खुद को समझने लगते हैं तो वही सच्चा प्यार होता है। सेओ योन ने जोंग सुक की ओर देखा और कहा, हाँ, और अब मैं जानती हूं कि जब दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ रहते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि प्यार को पाने के लिए हमें किसी और से कुछ साबित करना होगा। सच्चे प्यार की यह जीत थी जो उन्हें जीवन भर के लिए एक साथ बंधा रही थी।
वे दोनों जानते थे कि आने वाली राहों में कई चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन अब उनके पास एक दूसरे का हाथ था और यही सबसे महत्वपूर्ण था। उस दिन के बाद से सेओ योन और जोंग सुक ने अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखा। उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखने की शुरुआत की और यह कहानी थी सच्चे प्यार की, जो समय के साथ गहरी होती गई। अब उनके लिए सबसे जरूरी बात यही थी, साथ रहना, एक दूसरे का साथ देना और खुद से प्यार करना। समुद्र के किनारे खड़े होकर सेओ योन और जोंग सुक ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। सूरज की हल्की किरणें पानी पर झिलमिलाती हुई दोनों की आंखों में एक नए जीवन की शुरुआत की उम्मीद छिपी हुई थी। यह वह पल था जब उन्होंने खुद को पूरी तरह से एक दूसरे के पास पाया था। उनके रिश्ते ने समय और परिस्थितियों को पार किया था और अब वे एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। पहला प्यार आखिरी नहीं होता, सेओ योन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में गहरी सुकून था और चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। वह जानती थी कि अब वह पुराने रिश्ते की वजह से दुखी नहीं होगी। उसका दिल अब पूरी तरह से जोंग सुक के साथ था और उसने ये महसूस किया कि सच्चा प्यार वही होता है जो आपको खुद से जोड़ दे, जो आपके जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता दे। जोंग सुक ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और अब हम इसे साथ जिएंगे। उसकी बातों में न सिर्फ प्यार बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी भी थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपना भविष्य साझा करने के लिए तैयार थे और इस नए अध्याय को एक साथ शुरू करने के लिए उनका दिल पूरी तरह से खुला था। सेओ योन ने सोचा कि कितना समय उसने अपने दिल को खुद से दूर किया था, हमेशा दूसरों के प्यार में खो जाने की कोशिश की थी। लेकिन आज वह जानती थी कि सच्चा प्यार किसी और से नहीं बल्कि खुद से शुरू होता है। जोंग सुक के साथ उसने खुद को पाया था और यह वह प्यार था जो कभी न खत्म होने वाला था। हमने बहुत कुछ सीखा है जोंग सुक, उसने धीरे से कहा, और मुझे लगता है अब मैं जानती हूं कि प्यार का असली मतलब क्या है। यह केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी होता है। जोंग सुक ने उसकी बातों को गहरे से महसूस किया। उसने सोचा कि रिश्ते कभी भी आसान नहीं होते, लेकिन जब दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ होते हैं तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमारे पास एक दूसरे का साथ है, उसने कहा, और यही हमारे प्यार की असली ताकत है। समुद्र के किनारे खड़े होकर दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी बाकी की जिंदगी को देखने का सपना देखा। यह पल उनके लिए किसी जादू से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने दिलों को एक दूसरे के साथ पूरी तरह से खोल दिया था। अब उनका प्यार किसी भी पुराने दर्द या भ्रम से मुक्त था। हमारे पास एक लंबी यात्रा है, सेओ योन ने कहा, लेकिन अब मैं डरती नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम मेरे साथ हो। जोंग सुक ने उसकी ओर देखा और कहा, हम साथ हैं, हमेशा के लिए। उनके प्यार ने यह सिद्ध कर दिया कि पहला प्यार आखिरी नहीं होता और सच्चा प्यार वही है जो समय के साथ और भी गहरा और मजबूत होता जाता है। उनके लिए यह नया अध्याय केवल शुरुआत थी और यह एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ भरपूर था। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।